हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इसमें क्या करेंगे, 13 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, कॉमन कर लिया। क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस 1। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे हो जाएगा 13 गुणे 7, 11 से 77, एक अंश 77 प्लस 1 78। चाहो तो इसे एक बार लिख लो, 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 78। तो आप इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त अन्य दो या दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहते हैं, एक को छोड़कर अन्य दो या दो से अधिक गुणनखंड मिलने चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक गुणनखंड, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक को छोड़कर दो गुणनखंड मिल चुके हैं, 13 और 78, ये भाज्य संख्या है। अधिक भी हो सकते हैं, मैंने बोला भी है कि दो या दो से अधिक गुणनखंड एक को छोड़कर, ठीक है, तो भाज्य संख्या होती है। तो कह सकते हैं ये तो भाज्य संख्या है। यही व्याख्या है, यही लिखना है, अभी लिख देंगे। इससे पहले हम इसको भी सोल्व कर लें साथ ही साथ। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5। इसको एक पद मानेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में जितनी भी राशियाँ होती हैं तो उनको मिला के टोटल को एक पद मान लिया जाता है। तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों पदों में कह सकते हैं 5 का भाग जा रहा है, तो 5 आप कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, इसको थोड़ा गुणा करके लिख लें। 7 छंगा 42, 42 चौकू 168, 168 हो जाएगा, होना चाहिए। 42 चौकू 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। हाँ सही है, 168। 42 चौकू 168। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 168 गुणे यहाँ तक कर लिया, 3 दूनी 6 एकन 6 और प्लस का 1, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5। अब 168 का जब 6 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंगे 48 हासिल 4 और छतरंग 36 4 40, 40 की 0 हासिल 4 और 6 एकन 6 4 10। तो ये हो गया 1008 प्लस 1। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड मिल चुके हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ये भी संख्या भाज्य है। अच्छा, व्याख्या में क्या लिखना है, यही तो लिखना है। व्याख्या में लिखेंगे दी गई दी गई दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो दो गुणनखंड प्राप्त हुए। इनके गुणनखंडों, ऐसे लिखेंगे, गुणनखंडों में एक को छोड़कर अन्य दो दो गुणनखंड है। एक को छोड़कर अन्य दो दो गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। तो व्याख्या हो गई, यही लिखना था कि दी गई संख्याओं
क्या, दी गई संख्याओं या दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि क्योंकि इनके गुणनखंडों में एक को छोड़कर अन्य दो दो गुणनखंड हैं। जैसे एक ये और एक ये, एक तो है नहीं इसमें। ऐसे ही ऊपर आप देख लो 13 और 78, एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड हैं। तो ये व्याख्या हो गई और ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।